नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय खबर में। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के साथ अमेरिका की नीति पड़ोसियों के साथ उसके संबंध बिगाड़ रही है। पड़ोसियों के साथ संबंध बिगाड़ रही है, इसमें ट्रंप के उनके साथ पड़ोसियों ने जो व्यवहार किए हैं उनकी आज के सेशन में चर्चा है। लेकिन हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। ट्रंप ने जैसे ही राष्ट्रपति पद संभाला, उनके लिए दो बड़ी चुनौतियां थी जिनको उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। उनमें से एक इलीगल इमिग्रेशन था, और इलीगल इमिग्रेशन के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से बाउंड्री के ऊपर दक्षिण में इमरजेंसी लगा दी। ये तो जानकारी मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी। अब मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तब तक हम आगे चलेंगे, कि अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रंप के बिहेवियर से आपको क्या लगती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को पकड़ जाएंगे तो आज के सेशन के अंदर आप समझ जाएंगे कि इनके साथ जो विदेशियों के साथ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी असली वजह क्या है। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूं, तब तक मैं आगे चलता हूं। हाल ही में इसी अपडेटेड जानकारी में यह है कि ट्रंप ने ट्रूडो को जैसा कहा था वैसा ही किया। टैरिफ लगाने की आते ही कहा था कि मैं 1 फरवरी से टैरिफ लगा दूंगा 25% आपसे आने वाले सामान पर, तो इन्होंने इन पर टैरिफ लगा दिया। ये तो घोषणा 20 तारीख को ही हो गई थी कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे 1 फरवरी से। आज नया क्या हुआ है? आज नया यह हुआ है कि इन्होंने इन पर भी टैरिफ लगा दिया है कि आपने अगर हम पर 25% लगाया है तो हम भी आप पर 25% लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात मैक्सिको की करें तो यही धमकी मैक्सिको ने ट्रंप को दे दी है कि हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। और चाइना ने भी, चूंकि चाइना पर भी 1 फरवरी यानी कि कल से 10% का टैरिफ इंक्रीज हो गया है, तो आने वाले समय में चाइना ने भी कहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम संभालिए, अदरवाइज हमारे साथ चीजें खराब हो जाएंगी। तो ट्रंप का ये इनिशिएटिव कनाडा की तरफ से तो टैरिफ के रूप में फील हो ही गया। दुनिया के देश लेकिन इस विषय पर चर्चा करने उतर पड़े, और चर्चा में उतरे तो इस बात को लेकर कि क्या अब युद्ध की तरह ट्रेड वॉर शुरू हो रहा है, व्यापार युद्ध शुरू हो रहा है, क्योंकि कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% का टैरिफ लगा दिया गया। टैरिफ बोले तो इनसे आने वाले सामान पर टैक्स। मैं अभी आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से चेक करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों ने क्या लिखा। संभवतया आप लोग अब समझ जाएंगे। अभी जो मैं चाह रहा था वो आंसर नहीं मिला है। इस पूरी गणित को समझने के लिए मात्र एक किरदार जिम्मेदार है, और उस किरदार का नाम है ये एक छोटी सी डिब्बी। अब आप कहेंगे सर ये क्या बातें कर रहे हो, किस तरफ कंटेक्स्ट को लेकर जा रहे हो। एक तरफ तो आप यूएस, कनाडा, मैक्सिको, चाइना वर्ड यूज कर रहे हो, और एक तरफ आप इस डिब्बी के ऊपर लोगों का ध्यान लेकर के आ रहे हो। साथियों, मैं जिसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं, यह एक ड्रग है, यह एक दवा है जिसका उपयोग नशे में हो रहा है। इसका नाम है फेंटेनिल, और इस फेंटेनिल के कारण ही अमेरिका ने असल मायने में कनाडा पर, मैक्सिको पर और चाइना पर पाबंदी लगाई है। आप पूछेंगे ये कौन सी नई स्टोरी सुना रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी के साथ एक जानकारी और दे देता हूं। जानकारी ये है कि आज अमेरिका में जब भी पूछा जाता है कि उन पर सबसे बड़ा आतंकी हमला कब हुआ, तो सब लोग लेकर 2001 में हुए 9/11 का नाम ले लेते हैं और कहते हैं कि लगभग 2990 आदमी यानी कि 3000 आदमी अमेरिका के उस दौर में मारे गए थे। परिणाम क्या हुआ? अमेरिका ने बदले की कार्रवाई में अफगानिस्तान को 20 साल तक बमों से छलनी कर दिया। सब जानते हैं। अच्छा, 3000 लोग मरे तो अमेरिका ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को अपने अधीन रखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका में प्रतिदिन 200 आदमी केवल इस दवा के कारण मर रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग ड्रग्स के रूप में हो रहा है। प्रतिदिन 200 आदमी मर रहे हैं। 365 दिन के अंदर 73,000 आदमी केवल इस ड्रग की वजह से मर रहे हैं, और यही वो ड्रग है जिसका सप्लाई, जिसका निर्माता, जिसका एक्सपोर्टर चाइना है। ये वो दवा है चाइना जिससे अमेरिकियों की जान ले रहा है, और चाइना जान लेने के लिए ज्यादा सीधा सामान इसे नहीं बेचता, वो रास्ते अपनाता है कनाडा के और मैक्सिको के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिको और कनाडा ही अमेरिका के साथ सबसे बड़े बॉर्डर साझा करते हैं। अमेरिका इनसे इतना त्रस्त है कि ना केवल ये अवैध प्रवासियों को यहां से एंट्री कराते हैं, बल्कि ड्रग्स भी अमेरिकियों को बिगाड़ने के लिए भेजते हैं। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर आपने उड़ता पंजाब नाम सुना था कि पाकिस्तान भारत में नशे का सामान फेंकता है, एग्जैक्टली ये दोनों तरफ से बॉर्डर से चाइना अमेरिका में फेंटेनिल फेंकता है, और कारोबार अरबों रुपए का होता है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस फेंटेनिल की चिंता से है। अमेरिका खुलेआम इस बात को इसलिए नहीं बोलता कि अमेरिकी गंजेड़ी, नशेड़ी ये सब हो गए, ये ड्रग एडिक्ट हो गए और इस वजह से ये मर रहे हैं। इस जानकारी को अमेरिका ने अब खुलेआम जारी कर दिया है। लेकिन इस बीच में हमारे लिए कोई फायदे की बात है, या हम पर भी टैरिफ लागू हो गया है, या हम बच निकले हैं? आज के सेशन में इन सभी विषयों पर चर्चा है। आपके सामने यहां जानकारी है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से टैरिफ इंपोज कर दिए हैं कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर। यह 1 फरवरी 2025 की कटिंग है।
है, जिसे आप 2 तारीख के दिन ट्रंप के इस ट्वीट से देख सकते हैं। यहां देख सकते हैं कि टुडे आई हैव implemented 25% टैरिफ ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मैक्सिको एंड कनाडा, 10% ऑन कैनेडियन एनर्जी एंड 10% एडिशनल टैरिफ ऑन चाइना। इन्होंने स्पेसिफिकली कर दिया कि 25% मैंने मैक्सिको और कनाडा पर लगा दिया है, एनर्जी पर 10% कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया है, चाइना पर 10% लगा दिया है, और यह करने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसके पीछे का असली कारण डेडली ड्रग था जो कि हमारे अपने लोगों को मार रहा था, जिसमें फेंटेनिल का नाम इन्होंने अपने ट्वीट पर दिया है। यह जानकारी आपको समझनी होगी कि ट्रंप अपने लोगों को बचाने के लिए जिस ड्रग को खत्म करने का यह प्रयास कर रहे हैं, वो कितना इस जंग को जीतते हैं यह आने वाला समय बताएगा। इन्होंने कहा कि हमें अमेरिकन को बचाने की आवश्यकता है, प्रेसिडेंट होते हुए मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि मैं सबकी सेफ्टी सुनिश्चित करूं, क्योंकि मैंने अपने कैंपेन में यह प्रॉमिस किया था कि जो अवैध रूप से लोग यहां पर ड्रग लेकर घुस रहे हैं अपने बॉर्डर एरियाज पर, मैं उन्हें नहीं घुसने दूंगा। बाकायदा इसको देखते हुए इन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया। परिणाम क्या निकला जो आपके सामने है। इन्फ्लेशन का डर तो था ही, मार्केट के अंदर गिरावट देखी जानी शुरू हो गई कनाडा, मैक्सिको और इन सब की तरफ। कनाडा को इन्होंने पहले ही धमका दिया था, जिस पर हमने पहले भी आपके सामने सेशन किए हुए हैं, जिसके चलते ट्रूडो को अपनी तरफ से इस्तीफा देना पड़ा था, और यह मान करके कि ट्रंप अगर आएंगे तो इनको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, इसके चलते वो इस्तीफा देकर बैठ चुके हैं। अब मार्च में इनके नए पीएम का निर्वाचन हो जाएगा, या फिर पार्टी में से ही नॉमिनेट हो जाएंगे। इलेक्शन अक्टूबर में है कनाडा के, तब जाकर के नए पीएम का इलेक्शन होगा। ट्रंप ने अपनी तरफ से जो कहा था वो काम कर दिया। जब अनाउंस किया था उसी समय इनकी करेंसी बुरी तरह गिर गई थी। कनाडा का जो रुपया है, मतलब कि जो डॉलर है, वो बुरी तरह से गिर गया था। अब जो स्थितियां हैं वो आगे बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको याद दिला दूं, बार बार अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जिसका जिक्र है उसका नाम फेंटेनिल है, कि डेडली फेंटेनिल के कारण हम ये कदम उठा रहे हैं। आज इसके बारे में आप भी जान लीजिए। असल मायने में अगर हम बात करें तो फेंटेनिल ड्रग भारत में भी राष्ट्रीय मादक द्रव्य दुरुपयोग संस्थान के अनुसार एक शक्तिशाली सिंथेटिक पाइपरिडीन ओपियोइड है। सिंथेटिक का मतलब है कि इसे किसी पेड़ से प्राप्त नहीं कर रहे, रसायन है जिसे लैब में बना रहे हैं। स्ट्रेंथ सुने तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि यह हेरोइन से 30 से 50 गुना अधिक शक्तिशाली है, मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सर, इनका उपयोग क्या होता है? असल मायने में यूज के नाम पर फेंटेनिल का उपयोग पेन किलर के रूप में किया जाता है जब कोई बड़ी सर्जरी करनी होती थी, या जैसे मान लीजिए कि कोई स्टेरॉइड के तरीके से कोई व्यक्ति है जिसको पीड़ा है, गोली लगी है, कुछ हुआ है, तो उसे फेंटेनिल दे करके उसके अंदर एक स्ट्रेंथ दे करके इस ड्रग के दर्द से वो भूल जाएगा। लेकिन लोगों ने इसी दवा का उपयोग करना शुरू कर दिया नशे के रूप में, और अब इसका निर्माण अवैध रूप से होना शुरू हो गया। फेंटेनिल 50 गुना ज्यादा हेरोइन से शक्तिशाली है। अमेरिका में 150 से लेकर 200 लोग प्रतिदिन इस दवा के अधिक उपयोग से, यानी कि ओवरडोज से मर रहे हैं। 50 मिलीग्राम हेरोइन के बराबर इसका 1 मिलीग्राम होता है। 67 मिलीग्राम जो ऑक्सीकोडोन है उसके बराबर यह होता है। 100 मिलीग्राम ऑफ मॉर्फिन के बराबर इसका 1 मिलीग्राम होता है। आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग वो जानेंगे तो हैरान होंगे कि यह दवा बिल्कुल जो फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है कि कोई इसे आई ड्रॉप के पॉइंटर से ले रहा है, इतनी सी 1 मिलीग्राम की भी जो इसकी मतलब मात्रा है, जो 50 मिलीग्राम हेरोइन के बराबर है, तो लोग इसे लेने के लिए कोई स्प्रे के रूप में और जाने किस किस तरीके से जो फिल्मों में आप इसको करते देखते हैं उस तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। अमेरिकी इस ड्रग के कारण लगातार बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि यह ड्रग सिंथेटिक रूप से बनती है तो इस ड्रग का निर्माण चाइना में होता है, और चाइना से यह ड्रग मैक्सिको और कनाडा के माध्यम से अमेरिकी बॉर्डर्स के अंदर भेजा जाता है। जब यह ड्रग शरीर में पहुंचता है तो सबसे पहले दिमाग के अंदर मेमोरी इशू पैदा करता है, मेंटल कंफ्यूजन लेकर आता है, अनकॉन्शियसनेस ले आता है, हार्ट के अंदर इरेगुलर हार्ट बीट ले आता है। इसी प्रकार से कॉन्स्टिपेशन का शिकार व्यक्ति होने लगता है, तमाम प्रकार की उसे दिक्कत शारीरिक रूप से होने लगती है। अमेरिका इसे एक बड़ी दिक्कत मानता है और इसी के चलते वो इस पर रोक लगाने के तमाम प्रयास कर रहा है। लेकिन आप देखें कि साल दर साल इसकी संख्या और इसकी वजह से मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। फेंटेनिल के वजह से 81% जो डेथ हैं वो ओवरडोज की वजह से 2024 में हुई। 2,70,000 फेंटेनिल ओवरडोज के केस रिकॉर्ड किए गए, 200 डेथ पर डे के हिसाब से, जिसकी वजह से $1.5 ट्रिलियन सालाना अमेरिका को नुकसान हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे चाइना अमेरिका को $1.5 ट्रिलियन का सालाना नुकसान पहुंचा रहा है केवल एक ड्रग से। अब आप पूछेंगे ये कितना बड़ा नंबर है, 73,000 लोग मर रहे हैं तो ये कितना बड़ा नंबर है? तो आप ऐसे समझिए कि अमेरिकियों ने सबसे ज्यादा जान अगर कभी गंवाई है तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इन दोनों के बीच का अगर नंबर देखें तो कोरियन वॉर में जितने आदमी मरे उससे ज्यादा वियतनाम वॉर में मरे। वियतनाम वॉर से कहीं ज्यादा यूएस के ओपियम ये जो ओपियोइड डेथ है जिसमें फेंटेनिल का उपयोग हो रहा है, 75,000 लोग वर्ष 2023 में इस फेंटेनिल से मरे। वर्ल्ड वॉर 1 में जहां 1,16,000 लोग मरे थे, वहीं यूएस के अंदर मात्र 2 साल के अंदर
इस फेंटेनिल के उपयोग से 2.25 लाख लोग मरे। मतलब 2 साल में इसके वर्ल्ड वॉर से कहीं अधिक लोग मर गए इस दवा के उपयोग से, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा नुकसान में चला जा रहा है। उसकी एक बड़ी युवा पीढ़ी इस नशे के लत में है, जिसका प्रमुख गुनहगार चाइना है, जो कनाडा और मैक्सिको को बॉर्डर को उपयोग करके भेजता है। यही कारण है कि ट्रंप ने अपने प्रॉमिस में यह कहा था कि मैं एक तो मैक्सिको से आने वाले लोगों को रोकूंगा, कनाडा से आने वाले लोगों को रोकूंगा, और उनके साथ में यहां से होने वाले जो ड्रग्स का इलीगल स्मगलिंग है इसे रोकूंगा। रोकने के लिए क्या? रोकने के लिए एक लंबी सी दीवार इन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर पर बना के और बड़ी सारी मात्रा में सेना यहां पर भेज दी है। ट्रंप ने जो कहा था वो किया, लेकिन अब इसके एक नुकसान की चर्चा भी कर लीजिए, और वो क्या है? दुनिया इसे ट्रेड वॉर के रूप में कैसे देखती है? देखिए, अमेरिका दुनिया में जिन देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है उनमें टॉप 3 में मैक्सिको, चाइना और कनाडा आता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि मैक्सिको और कनाडा इसके बिल्कुल पड़ोसी हैं, इनके साथ ये कैसा व्यापार करता है? तो असल मायने में अमेरिका ने इनके साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसे हम नाफ्टा कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका अर्थ है कि अगर ये अमेरिका के साथ वाले देश, एक तरफ कनाडा और एक तरफ मैक्सिको, इनके देशों में कुछ भी बनेगा तो बनकर अमेरिका में जब वो बिकने आएगा तो अमेरिका उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूलेगा, यानी कि जीरो टैक्स की स्थिति नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत की गई थी। तो अमेरिका अपने पड़ोसियों को एक प्रकार से सस्ती लेबर के लिए यूज करना शुरू हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शहरों में बहुत सारे पॉश कॉलोनियों की बगल में झुग्गी झोपड़ियां या फिर गरीब लोगों के घर देखने को मिलना कॉमन है, क्योंकि साहब लोगों के घर के किनारे ही काम वाले लोगों के घर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका ने इनका उपयोग किया। मैक्सिको के साथ इसका जो ट्रेड है उसे जानकर आप आश्चर्य करेंगे, ये 40 लाख करोड़ का ट्रेड है। 40 लाख करोड़, भारत का जो बजट है वो 50 लाख करोड़ का है, 40 लाख करोड़ का तो केवल मैक्सिको से इसका ट्रेड है। तो अब आप जानकर आश्चर्य होंगे कि साहब मैक्सिको ऐसा क्या बेच रहा है और क्या कमा रहा है? कुछ नहीं कमा रहा। पूछेंगे क्यों नहीं कमा रहा? कमाने से अर्थ यह है कि अमेरिका को अगर गाड़ियां सस्ती चाहिए तो अमेरिका उन गाड़ियों को मैक्सिको में बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? क्योंकि गाड़ी के निर्माण के लिए जो रोजगार के लोग चाहिए, लेबर चाहिए, वो सस्ती उसे मैक्सिको में मिल रही है और खुद से सस्ती कनाडा की खाली जमीन पर मिल रही है। बस इस लालच में इन दोनों का उपयोग करके उनके सामानों को बिना टैरिफ के खुद मंगाता और खुद के यहां बने हुए जो टेक्निकल गुड्स हैं उन्हें इन दोनों के यहां बेचता। तो एक प्रकार से ये पूरा एक देश बनकर के लंबे समय से काम कर रहा है। मैं आपको व्यापार बताता हूं। देखिए, अमेरिका से, मतलब अमेरिका जब कनाडा से व्यापार करता है तो 5.5 लाख करोड़ के नुकसान में रहता है। लेकिन ये 5.5 लाख करोड़ का जो नुकसान असल में है वो क्यों है? क्योंकि अमेरिका इन देशों से भर भर के इंपोर्ट करता है। देखने में तो ऐसा लगता है कि देखो अमेरिका कितना दयालु है, पड़ोसियों से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता। अरे तो कच्चा माल इंपोर्ट करना और सस्ते लेबर में बना हुआ माल इंपोर्ट करना वो तो अमेरिका की ही तरक्की में काम आ रहा है। इससे कभी आपने ये नहीं सुना कि अमेरिका को सामान बेचकर मैक्सिको सुपर पावर बन गया या कनाडा सुपर पावर बन गया। ये इसकी स्ट्रेटजी है, सस्ते लेबर पर माल को परचेज करना और अपने महंगे सामान को, रिफाइंड गुड्स को, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, एक बार में ही F-35 का सौदा कर दिया तो जितना ट्रेड बेनिफिट कमाया एक बार में सारा की सारा वसूल लिया। टेक्नोलॉजी के नाम पर AI बेच दिया, गूगल बेच दिया, फेसबुक बेच दिया, माइक्रोसॉफ्ट बेच दिया, एनवीडिया की चिप बेच दी। तो टेक्नोलॉजी बेच करके अमेरिका उन सबसे सारा पैसा अपने पास वापस ले आता है। लेकिन तरीका क्या रखता है कि इन सबको भी रोजगार देते चलो, इनकी लेबर से भी कुछ करवाते चलो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपके घर में अनाज साफ होना है तो साहब अगर आप सेठ हैं तो आप खुद तो अनाज साफ करेंगे नहीं, तो आप ढूंढेंगे कि काम वाली कहां रहती है जो अनाज साफ कर दे दे। तो चलिए ठीक है, उसको बोल दीजिए चक्कियों पे आटा पिसवाने भेज दिया गया है तो उसको रोजगार मिल रहा है, लग रहा है चक्की वाला बहुत कमा रहा है, लेकिन सेठ जी आराम में है क्योंकि उन्होंने कहीं और से काम करवा लिया है। एग्जैक्टली अमेरिका मैक्सिको के साथ व्यापार करके खुद को व्यापारिक घाटे में दिखाता है, व्यापारिक घाटे में दिखाता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो इनसे इंपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां से इनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता। अब लेकिन अमेरिका ने उल्टा काम कर दिया। कैसे कर दिया? अमेरिका ने अब इनसे कहा कि देखो मैं तुमसे इतना सामान मंगाता हूं तो पहले तो तुम लोगों से मैं सामान मंगाता हूं तो सोचो, तुम्हें इस बात को लेकर के अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम मुझे सामान बेचते हो। अब मैं तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहा हूं, मतलब तुम मुझे अगर सामान बेचोगे तो 25% तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोगों को यही सामान अब 25% महंगा मिलेगा, 100 का माल 125 में मिलेगा। तो अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग इस महंगे सामान को खरीदने के स्थान पर उसका अल्टरनेट तलाशने लगेंगे। 25% ही क्यों लगा, ये बड़ा सवाल होना चाहिए। 25% के पीछे का कारण है कि इतना ही ये लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए थे कि अमेरिका के बाहर रह करके बचाया कितना, तो बोले लेबर सस्ती पड़ी तो हमने 25% ही बचाया था। अगर अमेरिका के ही लोगों को नौकरी देनी है तो 25% टैरिफ लगा दो। गाड़ी जब इतनी महंगी मिलनी शुरू होंगी या सामान इतना महंगा मिलना शुरू होगा तो अमेरिकी आदमी सोचेगा मैं अपने ही देश में बना लूं, और जब मैं अपने देश में बनाने लगूंगा तो अमेरिका स्वतः ही ग्रेट हो जाएगा। मेक इन
अमेरिका काम कर जाएगा। सेम यही हाल चाइना के साथ है। चाइना के साथ अमेरिका को 25.25 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अमेरिका ट्रेड घाटे में रहता है क्योंकि सस्ता माल मंगाता है और महंगा माल इनको बेचता है। खैर, इसी बीच में इस पूरी गणित के अंदर कनाडा मैक्सिको का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो बड़ी वजह है, लेकिन ट्रूडो ने इसी चीज पर रिटेलिएट करते हुए कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा सामान आपके लिए अब सस्ता ना होकर महंगा रहे, हमको इसलिए क्योंकि अब महंगा होगा तो हमारा माल बिकेगा नहीं, तो आपने हमें नुकसान पहुंचाया, कोई बात नहीं, अगर आपने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम इस नुकसान की भरपाई भी आपसे ही कर लेंगे। तो ट्रूडो ने जाते जाते, क्योंकि अभी ये मार्च तक पीएम बचे हैं, मार्च में जाकर के इनके स्थान पर इनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता आकर पीएम बनेगा, तो ट्रूडो जाते जाते अमेरिकी सामानों पर सेम उसी तरह से कि जितना सामानों पर आपने 25% लगाया है, हम भी 25% लगाकर कंपनसेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माल बिकेगा नहीं तो आपका माल भी हमारे यहां ना बिके,